अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम अला महबूब रब्बिल मग़रबैन वल मशरक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन अलान इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सलावत पढ़ देना। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर बरकत अली इब्न मोहम्मद अली जेमानी, मेहरबानो बिनते मोती भाई अलवानी, रफ़ीक हुसैन इब्न बरकत अली, हैदर अली इब्न बरकत अली, हसीना बानो बिनते बरकत अली, साबिरा बानो बिनते बरकत अली, आबिद अली इब्न महबूब अली व जिमानी परिवार के जितने मरहूमीन हैं और कुल मोमिनात व मोमिनीन मरहूमीन के लिए और जितना हाज़रीन हैं उनके मरहूमीन के लिए इरसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व सल्लम। सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। सब मेरे साथ मिलकर पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला बाए फ़ी हाज़िहि व फ़ी कुल्लि वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमतियहु फ़ीहा तवीला। अज़ान मोहतरम बरादरान अज़ीज़, आज पुरमसरत मौके पर इमाम हसन मुज्तबा दिलगोश फ़ातिमा ज़हरा की विलादत के मौके पर आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आइए ज़माने के इमाम की शान में तबरीक पेश करते हैं एक सलावात के साथ। ख़ानदान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली खुशी है। अहले बैत के घर में पहली खुशी है, वो इमाम तशरीफ़ ला रहा है कि जो तौहीद को भी बचा रहा है, दूसरी तरफ रिसालत को भी बचा रहा है, और तीसरे आखिरी इमाम की ग़ैबत के लिए मोमिनीन के ईमान को पुख्ता कर रहा है।
और बतला रहा है कि ईमान जो है वो कैसे कायम रखा जा सकता है। आज उस इमाम हसन की जो है वो विलादत है। और अज़ीज़ान मोहतरम, ईद ज़हरा हम ख़ास कर 9 रबीउल अव्वल को मनाते हैं, लेकिन हकीकी जो ईद है वो आज की शब जो है वो ईद है। यानी 15 रमज़ान की सुबह में आपकी विलादत हुई और ये ज़हरा के घर में सबसे पहली खुशी थी। उस वक्त खुशी थी कि जब ज़हरा गम व आलाम में मुब्तला थी, घर के अंदर सुकून व आराम नहीं पाया, कभी खाने को ठीक तरीके से नहीं मिला, यानी फाके करती रही। और हाशमियों पर जो है वो खाने की भी तंगी हुई, एक मर्तबा पत्ते भी खाने पड़े, पेड़ों के छाले भी खाने पड़े। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले ज़हरा के घर में ये खुशी आ रही है आज दूसरे इमाम की शक्ल में। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, आज जो है वो 15 रमज़ान की सुबह को जब आपकी विलादत हुई तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने इसी तरीके से रोज़ा रखा, इसी तरीके से जो है वो नमाज़ पढ़ी। और यही वजह है कि आपको बतूल कहते हैं। बतूल के माना ही यही है कि आप पाको पाकीज़ा हैं, क्योंकि हमारी आम औरतें अगर जो है वो विलादत होती है तो उसके लिए जो है वो हुक्म है कि वो नजिस हो जाती हैं। और उसका फतवा यह है कि चाहे वो एक लम्हे के लिए नजिस होती हों या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के लिए नजिस होती हैं। लेकिन ना मालूम, हमारी तरफ तो ऐसे ही है, आपकी तरफ ना मालूम क्या है कि जब बच्चा होता है, बच्चे की विलादत होती है, तो उस वक्त जो है वो औरतें 1.25 महीने तक जो है वो अंदर रहती हैं। कहती हैं कि 1.25 महीने का नहाएंगी, छिल्ला नहाएगी, और वो 1.25 महीने तक जो है वो इबादत भी नहीं करती। लेकिन मसला यह है कि ये निफास जो है वो दमे निफास जो है वो कम से कम लहजा भर विलादत के साथ भी आ सकता है, और उसके बाद आप पाक हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन से ज़्यादा नहीं आएगा। ये हमने रस्में बना रखी हैं कि 1.25 महीना नहाएगी और उसके बाद पाक होगी। ये हमारी ईजाद करदा चीज़ें हैं, ये इस्लाम और दीन की जो है वो ईजाद करदा चीज़ें नहीं हैं। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा बतूल हैं, आपके घर में बच्चे की विलादत हो रही है 15 रमज़ान में। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस बच्चे ने जब इसकी विलादत हुई तो इसने आकर जो है वो नुसैरियों के मुंह पर तमाचा मार दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो मिशन था वो तौहीद का मिशन था, और इमाम जो है वो तौहीद को पेश कर रहे थे, लेकिन नुसैरी उसमें आड़े आ रहे थे। नुसैरी अली को खुदा कह रहे थे। उसके बाद जब आपकी विलादत हो गई, इमाम हसन की विलादत हो गई, तो उसके बाद कहा गया कि जो है ये मेरा बेटा है और मैं खुदा नहीं हूं। और फिर सूरा पढ़ा, कुल हु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, कि अल्लाह के यहाँ किसी की विलादत नहीं होती, अल्लाह किसी का बाप नहीं बनता, अल्लाह का कोई बेटा नहीं होता। ये देखो मेरा बेटा हसन है, मैं इसका बाप हूं, मैं खुदा नहीं हूं। तो ये दलील सबसे बेहतरीन दलील दी है नुसैरियों के लिए। फिर उसके बाद अज़ीज़ान मोहतरम, लोग जो है वो रसूल इस्लाम पर ताना कस रहे थे कि ये तो अबतर है, ये तो अबतर है, ये तो बे औलाद है, इसका दीन मिट जाएगा, इसका दीन ख़त्म हो जाएगा, इसका दीन बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन रसूल कहते रहे कि इंतज़ार करो, रसूल कहते रहे कि इंतज़ार करो। और वो वक्त आई, यानी 15 रमज़ान की शब तक लोग कहते रहे कि आपकी नस्ल को कौन आगे बढ़ाएगा। रसूल कहते रहे कि इंतजार करो। 15 रमजान की जैसे ही सुबह आई, फातिमा ज़हरा के घर से एक बच्चे को आगोश में लेकर रसूल मस्जिद की तरफ बढ़े, और बढ़ने के बाद कहा, लोगों देखो ये तुम्हारे सवाल का जवाब है, ये मेरा जानशीन है, ये मेरे दीन को बचाएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए गैबत के ज़माने में गैबत की तैयारी किस तरह की जा रही है। इस इमाम के दौर में 13 इमाम के दौर में कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा सिवाय इमाम हसन के कि जहाँ पर जो है वो मोमिनीन के ईमान जो है वो कमज़ोर पड़े हों। क्यों? इमाम हसन के दौर में जो है माल और ख़जाने की और जवाहरात की और नोटों की बोरियां जो है वो खोल दी और कहा कि जिसको जितना उठाना हो वो उठा ले, लेकिन उसके बदले में ईमान बेच दे। और लोगों ने उसके बदले में ईमान बेचा,
लेकिन इमाम ने ऐसी तरबियत की, इमाम हुसैन का मुकाबला 61 हिजरी में छोटे यजीद से था और 40 हिजरी में इमाम हसन का मुकाबला बड़े यजीद से था। और इमाम हसन ने जो है वो 10 साल कौम की वो तरबियत की कि इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में इमाम हुसैन कह रहे थे कि लो मैं चिरागों को बुझाए देता हूं, तुम अंधेरी तारीख में निकल जाओ, लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। ये इमाम हसन की तबलीग थी, ये इमाम हसन का कारनामा था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हसन इमाम ज़माने के लिए भी मोमिनीन की, अच्छा ये रिवायतों में है कि वो ज़माना आएगा ज़हूर से पहले कि लोगों का ईमान सुबह को कुछ होगा और शाम को कुछ होगा, शाम को कुछ होगा, सुबह को कुछ होगा। और इस तरीके का ईमान होगा कि जैसे कि इंसान रात में सुरमा लगाकर आंखों में डाल के सो जाए और सुबह को उठे वो सियाही नजर ना आए, ऐसा ईमान होगा लोगों का। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ईमान इमाम ने जो है वो ऐसी तरबियत की। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, सिर्फ मुझे 15 ही मिनट पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं, लिहाजा मैं ज़्यादा पेश नहीं कर सकता। ईमान के लिए देखिए, ईमान के लिए इमाम खुमैनी ने चहल हदीस यानी 40 हदीस जहाँ जिक्र की है, वहाँ पर एक छोटा सा वाक़या पेश किया है, वहाँ पर छोटा सा वाक़या पेश किया। और वो वाक़या ये है कि शेख मुर्तज़ा अंसारी, वो आलिम दीन कि किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिस एतबार से भी लो, आज तक जितने उलमा हैं और जितने मुज्तहिदीन हैं वो सब के सब शेख मुर्तज़ा अंसारी के शागिर्द हैं, सब के सब, चाहे वह आकाए सिस्तानी हो, आकाए खुमैनी हो या आकाए खामनाई हो या दूसरे मराजे हों, कोई भी उलमा हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है उनके शागिर्द हैं। आप जो है वो तकवे और ईमान में और परहेजगारी में बहुत ज़्यादा थे। उन्हीं के साथ में एक आलिम दीन भी थे, लेकिन वो उस मर्तबे के नहीं थे। लिहाजा एक दिन ख्वाब में उन्होंने शैतान को देखा। शैतान को क्या देखा कि शैतान के कंधों पर वो पड़ा हुआ जाल, टूटा हुआ और फटा हुआ जाल पड़ा हुआ है, जिसको लोग मछलियाँ निकालने के लिए दरिया में डालते हैं, वो जाल पड़ा हुआ है। कहा, उन आलिम दीन ने कहा कि तुम परेशान मालूम होते हो? कहा हाँ मैं परेशान हूँ। कहा किस वजह से परेशान हो? कहा मैं इस वजह से परेशान हूँ कि हर किसी को तो बस मैं ले लेता हूँ, लेकिन मुझे शेख मुर्तज़ा अंसारी ने परेशान कर रखा है। मैं उस पर डोरे डालता हूँ, मैं उस पर जाल डालता हूँ, लेकिन वो मेरे जाल में नहीं फंसता है, वो मेरे जाल से बाहर निकल जाता है। कहा वजह क्या है? कहा वजह यह है कि जब क्योंकि नजफ में रहते हैं, नजफ में किसी दूसरे गुनाह का तसव्वुर नहीं किया जाता, दूसरे गुनाह नहीं है, लेकिन मैं जब वो किताब लिखने बैठते हैं तो मैं उनको वसवसा डालता हूँ कि ये किताब आलम इस्लाम में और दुनिया में बहुत मशहूर हो जाएगी और तुम्हारा नाम होगा। तो शेख मुर्तज़ा अंसारी क्या करते हैं? उस किताब को लिखना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर मैं किताब लिखता हूं तो अल्लाह के लिए लिखता हूं, अपने को मशहूर होने के लिए नहीं लिखता हूं। किताब नहीं लिखते हुए छोड़ देते हैं। उसके बाद कहा कि जब जमात कराने के लिए जाते हैं तो मैं कहता हूं कि देखो कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने के लिए, तुम कितने मशहूर आलिम हो। तो शेख मुर्तज़ा अंसारी उस दिन जमात करना छोड़ देते हैं, लेकिन उसके वसवसे में नहीं आते। अब वो आलिम दीन कहते हैं कि आखिर वजह क्या है? चलो शेख मुर्तज़ा अंसारी को छोड़ो, आखिर हमारे बारे में बतलाइए कि हमें कैसे बहकाते हो। तो एक मरतबा शैतान ने कहा तुम्हारी तो बात ही नहीं की जाती, तुम्हें तो मैं धक्के दे दे के निकालता हूं, लेकिन तुम फिर भी आ जाते हो, तुम तो फिर भी आ जाते हो, तुम लोगों को तो मैं भगाता हूं, लेकिन तुम फिर भी आ जाते हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये मोमिन तैयार हो जाएंगे शेख मुर्तज़ा अंसारी जैसे, ऐसे ऐसे मोमिन तैयार होते रहेंगे, तो उसके बाद जो है वो इमाम का ज़हूर हो जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसकी भी तरबियत कर रहे हैं इमाम हसन, इतना आसान दीन पेश कर रहे हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, इसी से मिसल जो है वो जो जंग खैबर में मरहब जो आया था, उसके बाप ने उसको तैयार किया था कि आखिरी नबी आएगा उसकी मदद करेगा। उसको पहलवान जो बनाया था इस वजह से बनाया था कि आखिरी नबी आएगा उसकी मदद करेगा। लेकिन देखो जब आखिरी नबी आया तो क्या हुआ, उसका उन्हीं के मुकाबले में था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये ईमान जो है बहुत, इंसान भूखा रह सकता है, इंसान अपने बच्चों के साथ शहीद हो सकता है, मर सकता है,
लेकिन आज के दौर में ये मुश्किल नहीं है। ये इमाम हसन की देन है कि आज जो है वो देखो आप सीरिया में या यमन में या जहां भी दुनिया में, पाकिस्तान में लोग शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनका ईमान कामिल है, उनका ईमान मजबूत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये इमाम हसन ने जो तबलीग की थी, इमाम हसन ने जो कारकर्दगी की थी, उसी का नतीजा है ये अज़ीज़ान मोहतरम इमाम हसन। और अखलाक देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हसन का अखलाक वो अखलाक है कि एक अरब आया है और आने के बाद कहता है कि आप हसन इब्ने अली को जानते हो? तो एक मरतबा इमाम ने कहा हाँ मैं ही हसन इब्ने अली हूं। एक मरतबा जितनी उसके पास गालियों का जखीरा था, इमाम को जो है वो गालियां उसने सुनाना शुरू कर दी, और इमाम के लिए गुस्ताखी जितनी हो सकती थी गुस्ताखी कर ली। उसके बाद जब उसकी जबान थक गई, अली का लाडला खामोश बैठा रहा, उसके बाद जब उसकी जबान थक गई तो एक मरतबा इमाम ने कहा कि अगर तू भूखा है तो जो तुझे खाना खिला दूं, अगर तू प्यासा है तो तुझे पानी दे दूं, अगर तेरे पास सवारी नहीं है तो सवारी दे दूं, अगर कोई मेहमान रखने के लिए तैयार नहीं है तो मैं तेरा मेहमान रखता हूं। एक मरतबा उसका सामान उठाया और उठा के कहा कि चल आज तू मेरा मेहमान हो। तो एक मरतबा वो कदमों में गिर गया और कहा ए हसन, आज तक अब तक मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन आज के बाद तुम्हारा सबसे बड़ा चाहने वाला हूं और मोहब्बत करने वाला हूं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये अखलाक का आलम है। और अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हसन के अखलाक से आज विलादत की शब है, तो लिहाजा हमारे लिए एक जुमला ये भी कहता चलूँ कि हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हम इमाम मानते हैं, आपको दूसरे इमाम मानते हैं, तो आपकी सीरत पर चलते हुए अपने अखलाक को अच्छा करें, अपने किरदार को अच्छा करें, अपने बच्चों को भी अखलाक की तरबियत दें, और अपने घर में अपने रिश्तेदारों को, अपने वालिदैन को, अपनी बीवी को, और जो जो रिश्ता है बहन भाई को, सबको जो है वो अखलाक दें और अच्छा अखलाक सिखाएं अज़ीज़ान मोहतरम, जिससे देखने वाले देख कर ये कहें कि ये फला का बेटा जा रहा है, ये फला का बेटा जा रहा है। और अज़ीज़ान मोहतरम, बेटे ही से और औलाद से ही माँ बाप पहचाने जाते हैं कि जब बेटा ऐसा है तो माँ बाप कैसे होंगे। और आपकी शुजाअत देखिए कि जब जंग सिफ़ीन है और जंग सिफ़ीन में मोहम्मद हनफिया जंग के लिए इमाम भेजना चाहते हैं, तो एक मरतबा इमाम वसीयत भी कर रहे हैं, नहजुल बलागा में है, वसीयत भी कर रहे हैं कि देखो बेटे, आखिरी दुश्मन पर नज़र रखना और उसके बाद अपनी जान को ये पेश कर देना कि मैं खुदा के लिए पेश कर रहा हूँ, और बढ़ बढ़ के हमला करना, और देख डरना मत, घबराना नहीं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, वो वक्त आया कि तीरों की बारिश हो रही है कि मोहम्मद हनफिया आगे नहीं बढ़ते। फिर इमाम कहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। दूर से खड़े हुए इमाम हसन देख रहे हैं, जैसे ही देख रहे हैं, एक मरतबा इमाम हसन घोड़े पर सवार हुए और सवार होकर आगे ऐसे बढ़े बिजलियों की तरह, जितनी तेज तीर आ रहे थे उससे तेज अपने घोड़े को बढ़ा रहे थे, जितने तेज तीर आ रहे थे उससे ज्यादा अपने घोड़े को बढ़ा रहे थे, और बढ़ बढ़ के ऐसा हमला किया कि पूरी फौज को उलट दिया। एक मरतबा आकर बाबा की बराबर में सर झुकाकर खड़े हो गए, कुछ भी अल्फाज न कहे, लेकिन इधर मोहम्मद हनफिया सर झुकाकर शर्म महसूस करने लगे। इमाम ने एहसास किया, एक मरतबा इमाम ने कहा कि तुम शर्मिंदा क्यों हो मेरे लाल, मुकाबला तो बराबर वाले से होता है, तुम्हारा मुकाबला बराबर वाले से नहीं है, बल्कि तुम कहाँ और हसन कहाँ, तुम मेरे बेटे हो और हसन मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे हैं, लिहाजा उनका मुकाबला और आपका मुकाबला नहीं हो सकता। एक सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा वो रसूल के बेटे हैं और तुम मेरे बेटे हो, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, अमीर शाम ने ईमान खरीद रहा है लोगों को, मदीने में आया और मदीने में आने के बाद ऐलान कर दिया कि जिसको जितना माल चाहिए वो ले लो। लोग आए, कोई अपना ईमान बेचते हुए माल जितना उठाया, जितना चाहा उतना लेकर गए। माल तकसीम हो रहा है, माल बांटा जा रहा है। अब इधर जब सबको तकसीम हो गया, सबसे बाद में इमाम हसन बढ़े, और इमाम हसन जैसे ही मस्जिद में आए तो आने के बाद जो है वो एक मरतबा अमीर शाम कहता है कि तुम इस वक्त आए हो, मैं जानता हूं क्यों, इसलिए आए हो लेट से, क्योंकि तुम ये चाहते थे कि मेरा माल खत्म हो जाए। तो एक मरतबा इमाम हसन ने कहा था कि तूने बुलाया है, तूने बुलाया था और तेरे इसरार पर और बार बार कासिद के जाने पर मैं आया हूं। एक मरतबा
अमीर शाम ने इशारा किया गुलाम की तरफ, कहा कि जितना माल है, जितना सबको दिया है, उतना इनके सामने लाकर टीला लगा दो। उसके बाद उतना ही माल इमाम हसन के सामने टीला लगा दिया। एक मर्तबा इमाम हसन चलने लगे, एक गुलाम आगे बढ़ा। गुलाम आगे बढ़ने के बाद आपकी नालैन को सीधा कर दिया। एक मर्तबा उसके चेहरे को देखा और देखने के बाद कहा कि तुम तो उसके गुलाम हो, तुम तो उसके गुलाम हो। एक मर्तबा गुलाम ने कहा कि गुलामी मैं उसकी हूं, लेकिन इज्जत आपकी करता हूं, एहतराम आपका करता हूं। उस एहतराम करने के सबब में एक मर्तबा मौला ने कहा कि जा ये माल तेरा है। एक मर्तबा अमीर शाम ने देखा इमाम की तरफ और देखने के बाद कहा इतने से काम के एवज में सारा माल उसको दे दिया। और वो ऐलान कर रहा था अमीर शाम इमाम हसन को माल देने के बाद कि मैं हिंदा का बेटा हूं, लेकिन अहले बैत को हिंदा से बहुत बड़ी नफरत थी, बहुत बड़ी नफरत थी। तो जैसे ही उसने कहा मैं हिंदा का बेटा हूं, एक मर्तबा इमाम हसन ने उस गुलाम से कहा जा ये माल ले जा। इधर अमीर शाम ने कहा कि एक छोटे से काम के एवज में सारा का सारा माल उसे दे दिया। एक मर्तबा इमाम हसन मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद अमीर शाम की तरफ देखा और देखने के बाद कहा कि तू हिंदा का बेटा है, मैं फातिमा का बेटा हूं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस मोहतरम, आज इस विलादत व शहादत के मौके पर और इमाम हसन के सदक़े में और आपके नाना रसूल इस्लाम के सदक़े में, आपके बाबा अली मुर्तज़ा के सदक़े में, आपकी माँ फ़ातिमा ज़हरा के सदक़े में, परवरदिगारा ये जितने भी मोमिनीन बैठे हुए हैं इनकी परेशानियों को दूर फरमा। अगर इनमें कोई मरीज़ है उन्हें शिफाए कामला इनायत फरमा। अगर इनमें कोई रोज़गार के बग़ैर है उसको रोज़ी इनायत फरमा। परवरदिगारा जिनके पास रोज़गार है और बरकत नहीं है उसमें बरकत इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का ये मोमिनीन तेरी बारगाह में हाथों को फैलाए हुए हैं, इनके हाथों को खाली ना पलटा, इनके हाथों पर अपनी रहमत बरकत नेमत नाजिल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा, उनका जवार आइम्मा में जगह इनायत फरमा, उनके दर्जात को आली फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मरीज़ हैं शिफाए कामला इनायत फरमा, मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ को ख़ज़ाने गैब से अदा फरमा, जो बे औलाद है उनको औलाद नरीन इनायत फरमा। जहाँ भी दुनिया में शियान अहले बैत परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, ज़ालिमीन के शर से उनकी हिफाजत फरमा, उलमा की हिफाजत फरमा, खुसूसन आयतुल्लाह सिस्तानी व आयतुल्लाह ख़ामनाई की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तेरी आखिरी हुज्जत और हमारे आखिरी इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। मतक़ब्बल मिन्ना व अंत समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जितने मोमिनीन के हमने महफ़िल से पहले नाम लिए हैं उन मोमिनीन के लिए और हाज़रीन के जो मोमिन मरहूम हैं उनके लिए और कुल मोमिनीन व मोमिनात मरहूमीन के लिए और जिनके लिए कोई सूरह फातिहा पढ़ने के लिए नहीं है परवरदिगारा, और उनके लिए एक सूरह अल-हम्द 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर सबको इरसाल कर दें।